हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन ड्रग सेफ्टी क्राइसिस मैनेजमेंट। राइट। सो सबसे बड़ी बात होती है खबर। राइट, न्यूज़। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, जब भी कोई एक घटना होती है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि खबर पहुंचना चाहिए। लाइक जैसे कि फैमिली में भी कोई जब सीरियस हो जाता है तो एम्बुलेंस को बुलाना, एम्बुलेंस को खबर करना, उनको फ़ोन करना, ताकि हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सकें और हमारा क्रिटिकल सिचुएशन में इलाज हो सके। राइट। सो उसी तरह से कम्युनिकेशन जब भी ड्रग क्राइसिस होता है, उसके सेफ्टी से रिलेटेड कुछ एडवर्स ड्रग इवेंट्स होते हैं, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो खबर को जल्द से जल्द रेगुलेटरी एजेंसीज के पास, गवर्नमेंट के पास पहुंचना जरूरी है, ताकि तुरंत से तुरंत डिसीजन लिया जा सके। राइट। सो आज का जो टॉपिक है वह है कम्युनिकेशन इन ड्रग सेफ्टी क्राइसिस मैनेजमेंट। राइट। सो ये होता क्या है? इट रिफर्स टू द टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट exchange of information when during the situation where there are serious concerns about the safety or efficacy of medication between healthcare providers, regulatory agencies, pharmaceutical companies and public. राइट। सो कहने का मतलब यह है कि समय रहते पारदर्शिता प्रदान करते हुए जो खबर का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे परिस्थिति में जब कोई ड्रग, कोई मेडिकेशन उसके सेफ्टी और उसके इफिकेसी को लेकर कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, तो यह खबर का एक्सचेंज जो होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो भी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज जो भी एफडीए, यूएस एफडीए वगैरह हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला वगैरह हैं, और जो आम आदमी हैं, उनके बीच में ये खबर तेज़ी से फैल जाना चाहिए, तभी हम उसको रोक पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि मेडिकेशन ऑफ फ्लू, और जो भी सर्दी खांसी के लिए जो दवाई ली जा रही होती है, उसमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन अगर क्रिएट हो रहा है, तो उस क्राइसिस कम्युनिकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है उस टाइम के रहते, ताकि उस पर कोई डिसीजन लिया जा सके और उसे रोका जा सके या उसको बदला जा सके। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन है प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन। राइट। और नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव नोटिफिकेशन। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज शुड promptly notify regulatory agencies, healthcare providers, public about the safety concern of the particular medication. Right. तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, अगर कोई एनएसएडीआई ले रहा है और जो साइड इफेक्ट विच इज नॉट लिस्टेड, अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी एक प्रेस रिलीज करनी चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि ये मेडिकेशन लेने से ये प्रॉब्लम्स और एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट हो रहा है। राइट। ये होता है। सेकेंड पॉइंट हम दे सकते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। राइट। तो जो भी मतलब इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, और यह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही मात्रा में और सही इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। राइट। नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। आधे लोग बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आधे लोग बोलेंगे नहीं साइड इफेक्ट हो रहा है, तो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वेदर टू यूज और नॉट। तो दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक्यूरेट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइसिस। राइट। कि मतलब वो ड्रग लेने से या वो वैक्सीन लेने से ये प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल चैनल्स जो भी हैं, तभी हम बिलीव करेंगे ना कि कोई यूट्यूबर्स अगर बोल दिया अपने यूट्यूब में वीडियो डाल के कि पैरासीटामोल लेने से स्किन रैशेस हो रहा है, तो हम उसको बिलीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं होगा। लेकिन उसी बात को अगर मतलब डीडी न्यूज़ बोलता है या फिर WHO का कोई चैनल बोल रहा है या फिर कोई ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल चैनल बोल रहा है, तो हमको बिलीव करना चाहिए। डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक ICH, WHO, ICMR एंड सोशल मीडिया में जो जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं और ट्विटर वगैरह में,
तो उसमें जो बात कही जाती है वह उस अथॉरिटी के द्वारा कही जा रही होती है, तो उस पर हम ट्रांसपेरेंटली बिलीव कर पाएंगे और उस पर हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि उसको लेना है नहीं लेना है। थर्ड वन, क्लियर गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो मतलब वेदर टू टेक इन लो डोज और नॉट टू टेक, और it should not be taken during pregnancy or during any other disease suffering people, right। तो वो क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, है ना। ड्यूरिंग क्राइसिस, स्पेशली जब कोविड चल रहा था, वो क्राइसिस था वहाँ पे, तो उस टाइम पे पैंडेमिक सिचुएशन में, मतलब वो तो पैंडेमिक था डिजीज का, लेकिन कई बार ड्रग का जो प्रॉब्लम्स होता है कि ड्रग लेने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, तो उसको उस क्राइसिस के दौरान स्टेक होल्डर्स नीड क्लियर गाइडेंस। अब स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं, है ना। तो इन दिस क्लियर गाइडेंस ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द पर्टिकुलर ड्रग, टू द मतलब द सप्लाई चैन, राइट। तो फॉर एग्जांपल, इफ मेडिकेशन कंटामिनेटेड, so it should be discontinue its using and should go for the alternate treatment, right। तो उसके जगह में क्या लिया जा सकता है, जैसे कोई एंटीबायोटिक्स हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल सेफिक्सिन, है ना। तो वो अगर प्रॉब्लम है उसमें और वो कंटामिनेटेड है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट अदर थिंग, राइट, विच इज नॉट आइडेंटिफाइड, तो उसको इमीडिएटली मतलब रोकने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, गाइडलाइंस मिलना चाहिए, ताकि उसको ना लेके किसी दूसरे को उस प्रॉब्लम के दौरान दूसरे अल्टरनेट ट्रीटमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पेशेंट हो। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, सपोर्ट एंड एम्पैथी, राइट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम पे मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रहा होता है। सो शुड बी प्रोवाइडेड सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी इस ड्रग क्राइसिस से, जो भी इस सीवियर एलर्जिक रिएक्शन से सफ़र हुए हैं या हो रहे होते हैं, उनको एक तरह का एम्पैथी प्रदान करना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज से। डेडिकेटेड हेल्थ हॉटलाइन शुड बी देयर, एग्जांपल के लिए जिसमें नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उसमें फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि मेरे को ये सुबह लिया तो ऐसा हुआ, फिर 3 दिन लिया, लेने के बाद ऐसा हुआ, राइट। और डिफरेंट सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे वो न्यूज चैनल के द्वारा हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, टू एड्रेस द कंसर्न अबाउट द सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्राइसिस के दौरान उसके मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप देख पाएंगे कंटिन्यूस अपडेट्स एंड फीडबैक चैनल्स टू कीप स्टेक होल्डर इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज्ड। कंटिन्यूस अपडेट होते रहना चाहिए कि आज ये न्यूज़ आया, कि आज ये चेंजेस हुआ, आज, है ना। फॉर एग्जाम्पल, regulatory agencies may hold public forums or webinars to update on latest development and address the questions and concerns in real time, right। so समय रहते इस तरह के हॉटलाइंस में या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, लाइक वेबिनार्स में, इस चीज़ों के बारे में क्लियर कट डिस्कशन होना चाहिए, और उस ड्रग से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, वह बैन हुआ है कि नहीं हुआ है, और वह मतलब क्योंकि जब ये रियल वर्ल्ड जब इस पे सफ़र हो रहा होता है तब वो ड्रग मार्केट में होता है, वो फेज 4 में होता है, तो उस टाइम पे वह ड्रग अवेलेबल हो सकता है मेडिकल स्टोर में, वह पेशेंट के घर में भी हो सकता है। तो अगर उस टाइम में nobody knows, even regulatory bodies, pharmaceutical companies don't know that drug has been reached to what extent, और if they know they cannot locate each and every individuals, right। तो इसीलिए वेबिनार या ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा इस चीज़ को टेलीकास्ट किया जाएगा या फिर इस चीज़ को बताया जाएगा, मतलब पब्लिक डोमाइन में, ताकि उस पर एक समय रहते उस चीज़ को रोका जा सके, ठीक है। तो यह है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग सेफ्टी क्राइसिस मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है मतलब हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। तो इसमें आप दे सकते हैं डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स, राइट। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्म में मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या फिर इसी नोट्स से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया गया है। थैंक यू।